हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो मेरे मॉर्निंग के काम टोटल हो जाते हैं साढ़े साढ़े 9 बजे, मैंने पहले भी बताया है। और फिर 9:30 बजे से फिर मैं कंटिन्यू स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ, जो मेरी चलती है 12 बजे तक। 12 बजे तक तो बताया था कि मैं अपना कंप्यूटर रीजनिंग और मैथ्स करती हूँ, ये मेरा हो जाता है। और कुछ ऐसे बीच बीच में जब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ थोड़ी बोर हो रही हूँ इन चीज़ें को करने करते, तो मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो अभी टेस्ट देते थे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जिन्हें मैं याद भी नहीं होते थे, तो मैं उन्हें लिख लेती थी और बीच बीच में उनका मैं रिवीजन करती हूँ। तो ये मेरा 12 बजे तक का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। तो आप बताइएगा कैसा रहा आपका संडे का टेस्ट है। क्या मतलब जो पेपर आया था, टेस्ट आया था, हार्ड था, मॉडरेट था कि इजी था? और कैसे क्या नंबर आए हैं आपके इस बार टेस्ट में? नंबर बढ़ रहे हैं कि कम रहे हैं? कुछ तो कंडीशन हो रही होगी, तो बताएं कैसा क्या रहा। और मेरा तो ये रहा कि कल मैंने संडे का टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मेरा सीडीपी जो मैं चल रहा था अभी, जो मैंने डिसाइड करके रखा था कि एक हफ्ते में से कंप्लीट करना है, तो संडे का दिन मेरा पूरा सीडीपी में चला गया था। तो मैं क्या है टेस्ट नहीं दे पाई थी। पर आज क्या है कि आज मैं टेस्ट दूंगी, पर वो भी शाम को ही दे पाऊंगी टेस्ट, क्योंकि जो अदर चीज़ें हैं, जो भी मैं टेस्ट वगैरह अदर लगा रही हूँ, तो वो चीज़ें भी देखती हूँ। पर मैं रात को फ्रेश माइंड में दूंगी ये संडे का टेस्ट। तो आप बताएं आपका कैसा क्या रहा संडे का टेस्ट, इसमें नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, तो यही होना चाहिए कि नंबर ग्रो होना चाहिए। पर अक्सर ऐसा भी हो रहा है कि किसी किसी के नंबर कम आ रहे हैं। मैंने मतलब क्या है, जो टेलीग्राम पर चैट वगैरह मैंने देखा है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर कम भी आ रहे हैं, और मतलब अप डाउन चल रहा है। डिमोटिवेट लास्ट तक नहीं होना है। नंबर कम जाए बढ़ जाए, बिल्कुल मैटर मत रखो आप उस चीज़ पे। आप ये चीज़ रखो कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, सिलेबस हमारा क्लियर होना चाहिए। जो सिलेबस लिखा है, जो मतलब पाठ्यक्रम पूरा दिया है, वो कंप्लीट हो जाए अपना सीडीपी का, मैनेजमेंट का, न्यूट्रिशन का। उसके बाद देखना थोड़ा बहुत कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नंबर कम कर रहे हैं, उन चीज़ों को बार बार करना है। और ये है कि अब मेरा भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है सिलेबस, अब फाइनली हो ही गया है। अब बस मुझे टेस्ट ही टेस्ट लगाना है। और जितनी भी क्लासेस हैं, जो जितनी अभी मेरा मतलब चल रही हैं, अभी क्या है कि मैं अपना जो बिनर्स इंस्टीट्यूट की क्लासेस चल रही हैं सीडीपी और मैनेजमेंट की, आपको जैसे भी मिले, मैं सही बोल रही हूँ। वो लोग नया बोलते हैं, नया पिटारा खोलेंगे, नया कुछ ऐसा बताएंगे, वो रियल में कुछ नया ही बता रहे हैं। तो वो क्लासें सभी अटेंड करें, जैसा भी टाइम मिले, रिकॉर्डेड क्लासें देखें, जो भी करना है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। और देखो, आप कब तक वो चीज़ें पढ़ रहे हो अच्छी बात है, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासें देखो, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जितना भी हो सके आप थोड़ा अभी जो क्लासेस हैं वो देखें। और रिवीजन बस ये है कि जैसा भी है कंटिन्यू करना है, 1% भी नहीं छोड़ना है। चाहे काम छूट जाएँ, आप जो भी चीज़ें हैं वो छूट जाएँ, पर पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि 24 से 25 दिन है जो हमारी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो ये सोच लीजिए कि जो भी चीज़ें चल रही थी सबको एक्साइट करना है, जो भी चीज़ें होने वाली हैं उनको भी करना है। बस हमें ये चीज़ सोचना है कि बस पढ़ना है, जैसा भी ये टेस्ट लगाना है, जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं उन्हें बार बार करना है। बस यही कहूँगी। और जितना हो सके आप टेस्ट लगाएं, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। किसी का नंबर ज़्यादा कम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। फाइनल रिजल्ट दिखाएगा जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन है, वो सभी के लिए सेम रहेंगी, सभी की हार्ट बीट सेम रहेगी। बस ये है कि अभी अपना 100% सिर्फ पढ़ने में दें, फालतू चीज़ें बिल्कुल भी ना सोचें। पता चला कि थोड़ा पढ़ रहे हैं, 1 घंटे का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें अभी माइंड से निकालनी होगी। और कंटिन्यू अपनी स्टडी करें। जिस चीज़ से आप मोटिवेट हों, चाहे अपने माता पिता से या बच्चों से या हस्बैंड से, जिस चीज़ से भी लगे कि हमें इस चीज़ से निकलना है और कुछ लाइफ में कुछ करना है, जब भी जाके वो चीज़ें माइंड में रहेंगी, जब भी आप पढ़ पाएंगे। नॉर्मल आप सोचें हमारी लाइफ तो सेट है, हम तो बहुत हैप्पी हैं, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। वो चीज़ें सोचें कि हाँ हमें इस चीज़ से निकलना है, हमें इस चीज़ को हमें कुछ करके दिखाना है, जब भी जाके आप स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई नहीं पढ़ रहा है। सबका अपना अपना एम है कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए, तो वो मोटिवेशन को अपने माइंड में और अपने ब्लड में इस प्रकार रखना है कि हाँ बस हम इन 25-24 दिन में ही सब कुछ कर सकते हैं। भूल जाओ कि आपने 1 साल या 6 महीने से क्या कर रहे थे। पूरी 27, 24, 23 दिन में ही पलटने वाली है। तो बिल्कुल 100% दें अपनी स्टडी का। जैसे टेस्ट में नंबर आ रहा है बिल्कुल भी माइंड ना करें, बस ये चीज़ सोचें कि कौन सी चीज़ है जो हमसे नहीं बन रही है। अगर आपने ICMR कई बार पढ़ा है और फिर भी नहीं बन रहा है, तो उस चीज़ को फिर से घोल के पी जाओ आप। कई योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजना है, ये सोच लो पंचवर्षीय योजनाएं
और सतत विकास और कम्युनिकेशन, ये मैनेजमेंट का बेस है। इन 3 चीज़ों को तो बिल्कुल ऐसे करना है जितना हो सके उतने एमक्यूज लगाएं जो भी है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के जो 3 हैं, अपना पंचवर्षीय योजनाएं, सतत विकास और अपना कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ही देख लेना है, 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट का बेस है। तो इन चीज़ों को बहुत, अगर मैनेजमेंट में कम नंबर आ रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करना होगा। बाकी 12 नंबर तो आपको अंशित पैसेंस से ही मिल जाएंगे। बाकी अपना समुदाय वगैरह रहा, थोड़ा टफ लगता है, पर जो चीज़ें ईजी हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है। अगर उन्हीं को नहीं करेंगे, उन्हीं में ही अपन थोड़ा सोचेंगे अरे हो गया, बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी नंबर अपना ले जाएगा। बनने के बाद भी अपना कंफ्यूज बना रहेगा, ये सही है वो सही है। तो वो जो चीज़ें बन रही हैं उन पर पूरा 100% दें अपना, कि वो चीज़ें सच में ही बनने लगें। ऐसा मन में ना रहे कि अरे बनने के बाद भी गलत हो गया। तो जो चीज़ें ईजी हैं, चाहे आपका मैनेजमेंट में ले लो या न्यूट्रिशन में ले लो या सीडीपी में ले लो, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल परफेक्ट करके रखें। जो थोड़ा आपको टफ लग रहा है वो थोड़ा आप देख लें, थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे दें, क्योंकि छोड़ना किसी को भी नहीं है। पर जो चीज़ें बहुत ईजी हैं पर उनको तो आपको लेके ही चलना होगा, क्योंकि उन्हीं से ही आप नंबर अचीव कर पाएंगे अच्छे। तो वो चीज़ें आप करते रहें। बस मेरा भी रिवीजन चल रहा है, और कल बताती हूँ कि ऐसा क्या संडे का टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। वो अप डाउन तो हो रहे हैं यार, मैं किससे बोलूँ, मेरा भी ऊपर नीचे हो रहा है। पर मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ। जो मेरे आगे मैं टास्क ले लेती हूँ वो कंप्लीट करती हूँ। अब होना ना होना ये बात की बात है, पर अभी 24-25 दिन में अपना 100% से 200% देना है, बस मुझे इतना पता है। और वो सभी को पता है और सभी को यही करना है। दुनियादारी एक साइड, अभी स्टडी अपनी एक साइड। तो कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहें और बताना कि आपके टेस्ट में कैसे क्या नंबर आए, संडे के टेस्ट।